क्या आजकल आप भी ट्रेडिंग शब्द से आकर्षित होने लगे हैं? क्योंकि आजकल सभी को लगता है कि ट्रेडिंग करना घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है। और ट्रेडिंग में भी सबसे ज़्यादा लोग आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग को ही प्रेफर कर रहे हैं। और आजकल तो कोई स्टॉक में ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहता, सभी ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे ही भाग रहे हैं। तो ऐसा क्या खास बात है ऑप्शन ट्रेडिंग में? और क्या सच में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हो? क्योंकि मैंने तो कई लोगों को देखा है ऑप्शन ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमाते हुए। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि इसके कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे स्टॉक ट्रेडिंग से बहुत ही अलग बनाते हैं। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरुआत से समझना चाहते हैं और इसके बेसिक्स को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो ऑप्शन बेसिकली एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक बायर और सेलर के बीच किया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का एक फिक्स डेट होता है जिसे हम एक्सपायरी डेट भी कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है एक दुकान से। तो आप एक बायर हुए और दुकानदार एक सेलर, और आपको अर्जेंटली वो फ़ोन खरीदना है क्योंकि आपके किसी दोस्त ने आपको ये कहा है कि इस फ़ोन का प्राइस अगले महीने बढ़ने वाला है, तो इसे जितना जल्दी हो सके उतना खरीद ले। तब आप जल्दी से दुकान जाते हो और उस फ़ोन का प्राइस पूछते हो। तब आपको पता चलता है कि उस फ़ोन का रेट 1 लाख रुपए है, लेकिन आपको जिस कलर का फ़ोन चाहिए वो अगले महीने आने वाला रहता है। पर आपके दोस्त ने आपको ये बताया था कि अगले महीने उस फ़ोन का कीमत बढ़ने वाला है, तो इसे जल्दी खरीदना। और आपके पास आज के तारीख में 1 लाख रुपए भी नहीं है। आपकी सैलरी अगले महीने आने वाली है, पर अगले महीने तो उस फ़ोन का कीमत बढ़ने वाला है, जैसा कि आपके दोस्त ने आपको बताया। तब आप कैसे उस फ़ोन को खरीद सकते हो? आपको वो फ़ोन 1 लाख रुपए में ही चाहिए और उसी कलर का भी चाहिए जो आपको पसंद है। तब दुकानदार आपसे एक सौदा करता है, मतलब आपके सामने एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रखता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये रहता है कि आप मुझे अभी 10,000 रुपये दे दो और अगले महीने आप मुझे 90,000 रुपये दे देना। और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि अगले महीने इस फ़ोन का जो भी रेट चल रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको ये फ़ोन 1 लाख रुपये में ही दूंगा। जैसे अगर वो फ़ोन अगले महीने 1,20,000 का हो जाए तब भी वो आपको 1 लाख रुपये का ही पड़ेगा, और अगर उसका प्राइस गिरकर 80,000 रुपये हो जाए तब भी वो आपको 1 लाख रुपये का ही पड़ेगा। तो आप उस दुकानदार से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो और उसे 10,000 रुपये का टोकन रुपये एडवांस में पे कर देते हो, जिसे हम फाइनेंस में प्रीमियम कहते हैं। अब यहाँ पर हम 2 कंडीशन देखेंगे। तो अब अगले महीने जब वो फ़ोन आया तब उस फ़ोन का कीमत बढ़कर 1,20,000 का हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि इसका प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, मैं ये 1 लाख रुपए में ही आपको दूंगा। तो आपको वो 1 लाख रुपए में ही पड़ा। ऐसे में वो फ़ोन आपको 20,000 रुपये सस्ते में मिल गया, मतलब आप 20,000 रुपये के प्रॉफिट में रहे। लेकिन अगर वो फ़ोन का रेट गिर जाता है और 80,000 का हो जाता है तब भी आपको वो फ़ोन 1 लाख रुपये का ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि अगले महीने इस फ़ोन का प्राइस जो भी होगा उससे हमें मतलब नहीं, हम इसे आपको 1 लाख रुपये में ही देंगे। तो अगर वो फ़ोन का रेट गिरकर 80,000 रुपये का हो जाता तब आपको 20,000 रुपये का लॉस होता, क्योंकि आपको तो 1 लाख रुपये ही देने हैं। पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये फ़ायदा है कि आपके पास ऑप्शन रहता है, इस चीज़ को आपका मन है तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो, इस पर आपको कोई जोर नहीं। तो इस केस में उस फ़ोन का प्राइस 80,000 रुपये हो जाता है। तब आपके पास ये ऑप्शन रहता है और आप कहोगे कि यार जब इस फ़ोन का रेट गिर कर 80,000 रुपये हो गया है तो मैं इसे क्यों खरीदूँ, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, भले ही मेरा प्रीमियम अमाउंट डूबता है तो डूब जाए। तो ऐसे में आपको सिर्फ उतना ही घाटा होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया था। जैसे इस केस में देखा जाए तो आपको सिर्फ 10,000 रुपये का ही लॉस हुआ। तो ऑप्शन मार्केट में यही फ़ायदा होता है। अगर आप बायर हो तो आपको उतना ही लॉस होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है, भले ही उस सामान का रेट कितना भी गिर जाए, मतलब कि एक लिमिटेड लॉस। लेकिन प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। तो आई होप आपको ऑप्शन समझ में आ गया हो। चलिए अब इसे स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग में हर कोई अपना पैसा डबल ट्रिपल कर ही रहा है। दरअसल ऑप्शन को मार्केट में हेजिंग के लिए लाया गया था, लेकिन आज लोग इसे ट्रेडिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं और लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने कॉल और पुट ये नाम तो सुना ही होगा, इसे आप ऑप्शन समझ सकते हो। तो जैसे मान लो आपने निफ्टी को एनालिसिस किया और आपको लगता है कि निफ्टी आज बुलिश है, मतलब आज निफ्टी ऊपर जाएगा, तब आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। और अगर आपका व्यू बियरिश है, मतलब आपको लगता है कि आज मार्केट गिरेगा, तब आप पुट ऑप्शन खरीदते हो। चलिए अब हम एटीएम, ओटीएम और आईटीएम को समझते हैं और साथ ही एक्सपायरी को भी।
तो मान लो अभी निफ्टी 18,000 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जिसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो मान लो आपका व्यू मार्केट को लेकर बुलिश है, तो आप कॉल ऑप्शन लोगे, लेकिन कॉल ऑप्शन लेने के लिए आपको निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हो। तो जैसे अभी निफ्टी 18,000 पर खड़ा है, तो 18,000 रुपये का स्ट्राइक प्राइस आपका बनेगा ATM, जिसे हम एट द मनी कॉल ऑप्शन कहते हैं। और अगर आप 17,900 रुपये का स्ट्राइक प्राइस चुनते हो तो इसे हम इन द मनी कॉल ऑप्शन कहेंगे। और अगर आप 18,100 का स्ट्राइक प्राइस चुनते हो तो उसे हम OTM या आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कहेंगे। दोस्तों, ATM, OTM और ITM का प्रीमियम आपको अलग अलग रेट का पड़ता है। जैसे OTM में आपको सस्ता प्रीमियम पड़ेगा, ATM में उससे महंगा और ITM आपको सबसे महंगा पड़ेगा। सही स्ट्राइक प्राइस चुनना और तीनों कॉल ऑप्शंस के अपने अपने फायदे हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुआ कॉल ऑप्शन में ATM, OTM और ITM। अब देखते हैं जब आपका व्यू बियरिश है तब कौन से स्ट्राइक प्राइस ATM, OTM और ITM बनेगा। तो मान लेते हैं निफ्टी 18,000 पर खड़ा है और आपका व्यू बियरिश है, तब आप पुट ऑप्शन खरीदोगे तो 18,000 तो आपका ATM ही रहेगा, मतलब एट द मनी। लेकिन इन द मनी और आउट ऑफ द मनी चेंज हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन में हमने देखा था कि 17,900 का स्ट्राइक प्राइस इन द मनी था, लेकिन पुट ऑप्शन में यही स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। और 18,100 कॉल ऑप्शन में आउट ऑफ द मनी था, तो पुट में ये स्ट्राइक प्राइस इन द मनी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका व्यू बियरिश है। आई होप आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया होगा। अब एक्सपायरी की बात करते हैं। तो हर ऑप्शन का एक एक्सपायरी डेट होता है। ये 4 तरह के होते हैं। पहला वीकली एक्सपायरी, दूसरा नियर मंथ एक्सपायरी, तीसरा मिड मंथ एक्सपायरी और चौथा फार मंथ एक्सपायरी। तो एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, मतलब ऑप्शन, कॉल और पुट खरीदा है, तो वो एक फिक्स डेट तक ही वैलिड रहेगा। और ये होता है थर्सडे यानी कि गुरुवार को। मतलब गुरुवार को जो भी डेट चल रहा होगा उस दिन आपका एक्सपायरी डेट होगा। तो वीकली एक्सपायरी में हर हफ्ते के गुरुवार को एक्सपायरी रहता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉल ऑप्शन शुक्रवार को खरीदा, तो गुरुवार को 3 बजे तक आपको वो ऑप्शन बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस। और आप उससे पहले भी बेच सकते हैं, लेकिन गुरुवार आखिरी दिन रहेगा बेचने का। वैसे ही नियर मंथ एक्सपायरी में इस महीने के आखिरी में जो गुरुवार पड़ेगा वो आपका एक्सपायरी डेट होगा। जैसे अभी मई चल रहा है, तो इस महीने के आखिरी गुरुवार को आपका एक्सपायरी डेट होगा। मिड मंथ एक्सपायरी में अगले महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होगा। और फार मंथ एक्सपायरी मतलब उसके अगले महीने के आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होगा। और जैसे जैसे हम एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे प्रीमियम भी महंगे होते जाते हैं। जैसे वीकली एक्सपायरी का प्रीमियम सस्ता मिलेगा, नियर मंथ का थोड़ा महंगा, मिड मंथ का उससे महंगा और फार मंथ का सबसे महंगा मिलेगा। तो आई होप आपको एक्सपायरी भी समझ में आ गया होगा। वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में और भी बहुत कुछ है बताने को, और कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इस वीडियो को मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। आज सिर्फ हमने बेसिक जाना कि ऑप्शन क्या होता है और स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।